कि हमारे हिली एरियाज को लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, स्पेशली डॉक्टर्स, ये वहां पे आना ही पसंद नहीं करते। अगर आएंगे जहां तो फिर मॉडिफिकेशन करके चले जाएंगे। अगर यही हाल रहा तो मुझे नहीं लगता कि पेरिफेरीज में जो है वो कभी भी पोस्टें जो है फिलअप हो पाएंगी। बनी जो है हिली एरिया है और इस किस्म का माहौल हर पहाड़ी इलाके में देखने को मिलता है। बनी हिली एरिया, यहां से अगर कोई डॉक्टर जाता है वहां पर बैठना पसंद नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूं इसीलिए तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही वो पोस्टें निकाली जाए, ताकि जो जिस इलाके का है वो अच्छा बेहतर वहां पे डिलीवर कर सकता है। सर, किसी तरीके के अलाउंसेस दिए जाएं जिसकी वजह से वो ज्वाइन करें। ये हालत बहुत खस्ता है हमारी पहाड़ी एरिया में, और सभी डॉक्टर्स डेलिबरेटली सिटीज में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, नोट कमा रहे हैं, लेकिन हिली एरियाज में जाना पसंद नहीं करते। तो मैं चाहता हूं कि मैडम इसके ऊपर एक एक्शन ले। और दूसरी तरफ अगर यही मसला हम आर्मी की तरफ देखें, उनको अगर सियासी में भी बोला जाता है तो वहां ड्यूटी करने जाते हैं, वो कभी एक्सक्यूजेस नहीं देते। लेकिन डॉक्टरों के लिए ऐसी कौन सी गोली चल रही है बनी में जो वहां वो ज्वाइन नहीं होना चाहते या वहां जाना नहीं चाहते। जो 12th पास लोग हैं, जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है और साइंस जिनका सब्जेक्ट है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से 2 साल की ट्रेनिंग करवाई जाए और उस इलाके में कम से कम वो अपनी दुकान ही खोलें और लोगों को वो फैसिलिटीज दे सकें जो अभी तक हम सरकार की तरफ से नहीं दे पाए। 5 पोस्टें वेकेंट हैं। हाल ही में 3 डॉक्टरों की हमारे वहां पे ट्रांसफर हुई, लेकिन एक ने भी ज्वाइन नहीं किया। मैं ये जानना चाहूंगा, जो ज्वाइन नहीं करते हैं वो उनकी सैलरी अभी तक निकल रही है और वो कहां पे हैं? अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स वो लोग फॉलो नहीं कर रहे तो हम क्या उम्मीद करें कि उन एरियाज में बाकी और भी डॉक्टर्स आएंगे या नहीं आएंगे। और मेरी मैडम से एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि हमारे हिली एरियाज को लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, स्पेशली डॉक्टर्स, ये वहां पे आना ही पसंद नहीं करते। अगर आएंगे जहां तो फिर मॉडिफिकेशन करके चले जाएंगे। अगर यही हाल रहा तो मुझे नहीं लगता कि पेरिफेरीज में जो है वो कभी भी पोस्टें जो है फिलअप हो पाएंगी। और दूसरी तरफ अगर यही मसला हम आर्मी की तरफ देखें, उनको अगर सियासी में भी बोला जाता है तो वहां ड्यूटी करने जाते हैं, वो कभी एक्सक्यूजेस नहीं देते। लेकिन डॉक्टरों के लिए ऐसी कौन सी गोली चल रही है बनी में जो वहां वो ज्वाइन नहीं होना चाहते या वहां जाना नहीं चाहते। तो मैं चाहता हूं एक स्ट्रिक्ट रूल बनना चाहिए जहां किसी तरीके के अलाउंसेस दिए जाएं जिसकी वजह से वो ज्वाइन करें। ये हालत बहुत खस्ता है हमारी पहाड़ी एरिया में, और सभी डॉक्टर्स डेलिबरेटली सिटीज में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, नोट कमा रहे हैं, लेकिन हिली एरियाज में जाना पसंद नहीं करते। तो मैं चाहता हूं कि मैडम इसके ऊपर एक एक्शन ले और ताकि उन एरियाज में वो डॉक्टर जाएं। कहा था कि ये जो दूर दराज के जितने, चाहे बनी का, चनैनी का एरिया हो, हमारे बसंतगढ़ का एरिया हो, मैंने कहा था कि अगर हम, जैसे हमारे पास ट्रेन लोग हैं जिन्होंने मेडिकल का कोर्स किया है 12th तक है, उन 12th तक पास जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम ट्रेनिंग दें, पैरामेडिकल स्टाफ एज ए गवर्नमेंट लेवल पे उनको ट्रेन करके एटलीस्ट, सर हमारे जितने भी सब सेंटर्स हैं, आप भी जानते हैं, हमारे पीएससीज हैं, वहां पे डॉक्टर बड़ी दूर की बात है। वहां जैसे हमारे कुछ साथियों ने कहा कि वहां पे जो सफाई कर्मचारी है वही काम चलाता है। तो मेरा ये सुझाव था, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं है। मैं सीएम साहब को लिखा भी था। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे जो 12th पास लोग हैं, जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है और साइंस जिनका सब्जेक्ट है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से 2 साल की ट्रेनिंग करवाई जाए और उस इलाके में कम से कम वो अपनी दुकान ही खोलें और लोगों को वो फैसिलिटीज दे सकें जो अभी तक हम सरकार की तरफ से नहीं दे पाए। सर, बनी जो है हिली एरिया है और इस किस्म का माहौल हर पहाड़ी इलाके में देखने को मिलता है। बनी हिली एरिया, यहां से अगर कोई डॉक्टर जाता है वहां पर बैठना पसंद नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूं इसीलिए तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही वो पोस्टें निकाली जाए, ताकि जो जिस इलाके का है वो अच्छा बेहतर वहां पे डिलीवर कर सकता है। सर, डॉक्टर्स अगर पोस्ट किए जाते वो वहाँ पे नहीं जाते। मैंने इनको बताया था जवाब में कि वहाँ पे जो है द डिटेल्स ऑफ डॉक्टर्स हु आर पोस्टेड इन CHC बनी ड्यूरिंग लास्ट 2 years एज फॉलोज। इनको 3 डॉक्टर जो है, एक डॉक्टर सुदेश, एक डॉक्टर अंकुश, एक डॉक्टर विकास। डॉक्टर अंकुश जो है वो गायनी डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंकुश जो है मेडिकल ऑफिसर है, सुदेश जो है गायनेकोलॉजिस्ट है, विकास जो है मेडिकल ऑफिसर है। उन 3 को भेजा गया लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अब इन्होंने पूछा कि क्या गवर्नमेंट क्या उनके खिलाफ एक्शन करेगी। सर, इनको ऑलरेडी जो है नोटिस इशू किया गया है, फाइनल शो कॉज नोटिस, तो अभी उनका जवाब नहीं, लेकिन आएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर विकास जो है उनको अपॉइंट किया गया था वहां, मगर वो गए नहीं, उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, क्योंकि 318 या 19 के करीब जो नए डॉक्टर्स आए थे डिपार्टमेंट में पब्लिक सर्विस कमीशन से। तो हमने कोशिश की कि जो दूर दराज इलाके हैं उनको वहां पे पोस्ट किया जाए, जिनके ऑर्डर खुद चीफ मिनिस्टर साहब ने दिए उनको। और हमने कहा था कि इनकी पहली पोस्टिंग है, दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स की काफी कमी है, वहां जाके लोगों की खिदमत करेंगे। कुछ डॉक्टर्स ने तो ज्वाइन किया है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। उनके खिलाफ ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने जो है इनिशिएट की है कार्रवाई, वो हो गए हैं। कुछ को अपॉइंटमेंट ऑर्डर कैंसिल किया गया है,
जहां तक मनकोटिया साहब का क्वेश्चन है कि जो हमारे पास ट्रेंड है, चाहे वो NHM में ट्रेंड हो, चाहे वो FMPHW हो, चाहे वो और भी कोई हो जिनके पास ट्रेनिंग ली गई हो, उनका इस्तेमाल जो है वो किया जाए या उनको फिर से ट्रेंड करके जो है वो लगाया जाए। मैं इनको यही बताना चाहूंगी कि हर साल जो है जब डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ती है, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ की हो, तो उनको जो है एकेडमिक अरेंजमेंट पे डिपार्टमेंट एक एडवर्टाइज निकालता है और एडवर्टाइज के दौरान जो फॉर्म आ जाते हैं, जो लोग अप्लाई करते हैं और एक इंटरव्यू के दौरान उनको मौका दिया जाता है। लेकिन इतने सारे हमारे बच्चे हैं जो इस वक्त ट्रेनिंग किए हुए हैं, बैठे हुए हैं। अब आगे क्योंकि यूटी में तो इतना मुश्किल है, नहीं है इतना बजट, काफी प्रॉब्लम्स है, लेकिन आगे जब कुछ नजर आएगा, कुछ कर सकते हैं, हमारे पास बजट होगा, हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी, उस वक्त इस चीज को जो है कंसिडर किया जाएगा।